अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान, जिसका सबक नंबर 8, जिसका उन्वान है आदमी की कहानी। सबक का नाम क्या है? आदमी की कहानी। इस सबक को प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने तहरीर किया है। किसने तहरीर किया है? मोहम्मद मुजीब ने तहरीर किया है। सबक आदमी की कहानी में आदमी की तख्लीक किस तरह से हुई है, इस दुनिया में किस तरह से इंसान की आमद हुई और किस तरह उसकी शुरुआती जो शक्ल थी वो किस तरह की थी, दुनिया किस तरह से बनी, पूरी की पूरी कहानी को प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने हमारे सामने इस सबक के अंदर पेश किया है। आप एक दानिश्वर शख्स थे, आप मुहाफिज थे, आप मौलिक थे, आपको उर्दू और अंग्रेजी नस्र के अंदर पूरा इख्तियार हासिल था। आपकी ज्यादातर जो तख्लीक हैं वो उर्दू से ज्यादा अंग्रेजी में मौजूद हैं। आपके द्वारा जो तख्लीक की गई जो किताबें हैं, जो ड्रामे हैं, जो आपके द्वारा तहरीर किए गए ड्रामे हैं, वो उर्दू से ज्यादा अंग्रेजी में हैं। बड़ा कारनामा ये था कि आपने अंग्रेजी अदब की खुसूसियात को उर्दू अदब के अंदर भी पेश किया है। अंग्रेजी अदब की जो खुसूसियात है उसको उर्दू अदब के अंदर पेश किया है। जो ये जो सबक है ये मोहम्मद मुजीब के बारे में मुख्तसर सा तारुफ था। इस सबक को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के हवाले और उनके तर्ज तहरीर के हवाले से बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम सबक आदमी की कहानी का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से में हम इसके सवाल और जवाब को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसका मुख्तसर सा तारुफ मोहम्मद मुजीब के बारे में देखिए। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की पैदाइश 1985 में लखनऊ में हुई। इब्तिदाई तालीम इन्होंने घर पर ही हासिल की थी। 1918 में कैम्ब्रिज का इम्तिहान इन्होंने पास किया और 1919 में वकालत के लिए इंग्लैंड चले गए। 1922 में बीए ऑनर्स का इम्तिहान इन्होंने पास किया और इन्होंने वहां पर फ्रांसी और लातानी जबान सीखी। इन्हें फ्रांसी, लातानी, जर्मनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू अदब पर भी इनका ये जानते थे। बर्लिनी में इन्होंने चीनी जबान सीखी और जामिया मिलिया इस्लामिया में इनका इनका उस्ताद की हैसियत से तकर्रुर हुआ। 1948 में प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने शेखुल जामिया की जिम्मेदारी संभाली और उसी ओहदे से सबतोश हुए। इनका जो शौक था कुतुबनी, फन तामीरी, संगे तराशी, मुजस्समा साजी और मुसव्विरी, मौसीकी, बागबानी, ये इनके शौक थे। इल्मी मैदान में तारीख निगारी इनका खास मौजू रहा है। तारीख निगार थे, इन्होंने तारीख की निगार के ऊपर कई जो किताबें हैं इन्होंने लिखी है। वो किताबें कौन कौन सी है देखिए। देखो भाई किताबें कौन कौन सी है, आप देखिए। इनकी जो तहरीर किए गए इनके कुछ ड्रामे हैं। इन्होंने 8 ड्रामे लिखे हैं जिनमें गीत है, अंजाम है, खाना जंगी है, आजमाइश है और इनका जो एक मशहूर ड्रामा है बच्चों के लिए जो ड्रामा लिखा है आओ ड्रामा करे। इन्होंने कई अफसाने लिखे हैं, कीमियागर, बागी, चरागे राह, अंधेरा और पत्थर, ये इनके अफसाने थे। वो कामयाब मुतरज्जिम भी थे
हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्म भूषण के एजाज से नवाजा, और एक ऐसी ही मायना शख्सियत का इंतकाल 1985 में इनका इंतकाल हुआ। तो ये थे प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। अब देखिए सबक के हवाले से हम बात करते हैं। देखिए सबक, तो ये थी प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की शुरुआत हम करते हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के बारे में। तो देखिए प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब 1902 में पैदाइश लखनऊ में और इंतकाल 1985 में। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। कब पैदा हुए? लखनऊ में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। इब्तिदाई शुरुआती जो शिक्षा है उनकी कहाँ पर हुई? घर पर ही हुई। 1918 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान इन्होंने पास किया। 1918 में कौन सा इम्तिहान पास किया था? सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान इन्होंने पास किया। 1919 में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए, और 1918 में कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। 1922 में बीए ऑनर्स का इम्तिहान इन्होंने पास किया। कहाँ से? लंदन। लंदन में इन्होंने फ्रांसी और लतानी जबानें सीखी। वहां से बर्लिन गए और जर्मनी जबान भी कमाल हासिल किया। जर्मनी जबान में भी इन्होंने कमाल हासिल किया। तो ये था मुख्तसर सा तारुफ। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब 1902 में पैदा होते हैं। कहाँ पर? लखनऊ में। 1918 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। 1919 में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। 1922 में बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया, और लंदन में इन्होंने फ्रांसी और लातिनी जबानें सीखी, और जर्मनी में भी इन्होंने जर्मनी जबान बर्लिन के अंदर गए और बर्लिनी के अंदर इन्होंने जर्मनी जबान सीखी। बर्लिन के अंदर देखिए आगे देखिए। वतन वापसी के बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद के हैसियत से मुकर्रर रहे। 1948 में इन्होंने शेखुल जामा की जिम्मेदारी संभाली। तो इन वतन वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लाम में उस्ताद की हैसियत से मुकर्रर हुए, यानी इनका तकर्रुर हुआ था उस्ताद की हैसियत जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। और 1948 में शेखुल जामा की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली थी। और वहीं शेखुल जामा से ही ये सब दोस्त हुए। इन्हें जो क्या क्या शौक था, देखिए, इन्हें कुतुबनी का शौक था, यानी किताब लिखने का शौक था। फने तामीरी, यानी कि इमारत की तामीरी का। संगे तराशी, पत्थर को तराशने का। मुजस्समा साजी, पत्थर को तराश के रुख का मुजस्समा बनाने का। मसूरी का, गायकी का। बागबानी का, मौसीकी का, गाना बजाने का। बागबानी का, खेती बाड़ी का। ये सारे इनको शौक थे। कौन को? प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब को ये शौक थे। इल्मी मैदान में तारीखी निगारी का इनका पसंदीदा मौजू रहा। तारीख लिखना इल्म मैदान में इनका पसंदीदा मौजू रहा। तारीख लिखने का काम इन्होंने किया। दुनिया की कहानी इन्होंने लिखी किताब, दुनिया की कहानी, जो 1931 में। तारीख फलसफा सियासत 1936 में लिखी, और तारीख तमद्दुन हिंद 1957 में, और रूसी अदब की तारीख 2 जिल्दों में 1960 में इन्होंने लिखी। इनकी मशहूर तसानीफ है। कौन कौन सी है? दुनिया की कहानी 1931 में, फलसफा सियासत 1936 में, तारीख तमद्दुन हिंद 1957 में, जो 2 जिल्द में, और इनकी किताबें हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब को अदब से भी गहरी दिलचस्पी थी। इन्होंने ड्रामे पर खुसूसिया तवज्जो दी और 8 ड्रामे लिखे हैं। इन्होंने 8 ड्रामे लिखे। इनमें से खेती के अंजाम, खाना जंगी, आजमाइश, जमात इस निसाब में शामिल रहे हैं। बच्चों के लिए इन्होंने ड्रामा लिखा है, आओ ड्रामा करे। इन्होंने बच्चों के लिए कौन सा ड्रामा लिखा है? आओ ड्रामा करे। इन्होंने अफसाने भी लिखे हैं। इनमें कीमियागर है, बागी, चराग राह है, अंधेरा है, और पत्थर। क्या? पत्थर मकबूल हुए। वो एक कामयाब मुतरज्जिम भी थे। इनकी कौमी, इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्म भूषण के खिताब से इन्हें नवाजा। तो ये था प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के बारे में मुख्तसर सा तारुफ। ये थी इनकी सवाना हयात। अब ये था प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के बारे में मुख्तसर सा तारुफ। ये थी इनकी सवाना हयात, तर्ज तहरीर के बारे में के हवाले से हमने बात की। अब अगली क्लास में हम इनका जो लिखा हुआ जो सबक है, आदमी की कहानी, क्या? आदमी की कहानी, इस सबक का हम मुताला करेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में।